मैं साहिब का पोर्टफोलियो लेकर आ रही हूँ। एक यंग इन्वेस्टर हैं और इनके जो फियर्स हैं और इनकी जो बातें हैं उससे कई लोग रिलेट कर पाएंगे। साहिब इज़ जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड और एविएशन में काम करते हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरी जो इंडस्ट्री है ये बहुत अनसर्टनिटी से भरी हुई है। तो इन्होंने जो है अमाउंट भी अच्छी खासी रखी है। इनके पोर्टफोलियो में है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 20,000 की सिर्फ यहाँ कर रहे हैं, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 20,000, HDFC के मिड कैप में 20,000, बंधन के स्मॉल कैप में 15,000 और ICICI का मल्टी एसेट फंड है 15,000। प्लस जो एक सिक्स स्कीम है वो एक्सिस लिक्विड फंड है जिसमें वो नाउ एंड देन लमसम ऐड करते रहते हैं। अभी जो SIP की अमाउंट वो 90,000 बन रही है। 2024 से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। 18 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। गोल ये अचीव करना चाहते हैं 8 करोड़ जब ये 55 साल के होंगे। और साथ ही में अभी जो इनका रिटर्न बन रहा है वो 6.1% का बन रहा है। तो शुरुआत का ये जो है 2-3 साल वाला पीरियड है। 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और जो है अपनी इमरजेंसी फंड क्रिएट भी करना चाहते हैं जिसमें वो उनकी जो एनुअल सैलरी उसके बराबर एक इमरजेंसी फंड चाहते हैं। 40% जो है अपने पैसे को वो एक्सिस के लिक्विड फंड में और अलग अलग सैलरी अकाउंट में एज फिक्स डिपॉजिट भी उन्होंने रखा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है टैक्स ब्रैकेट देखते हुए और इनके जो गोल हैं 8 करोड़ व्हेन ही टर्न्स 55, हाउ डज इट साउंड मोहित आपको? जी। प्रियंका जी, मैं इनका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ एंड आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने नहीं कर रखा है या बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं कर रखा है, बहुत वेल प्लान नहीं कर रखा। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस साहिब, आई थिंक जॉब वेरी वेल डन। ऑनेस्टली आपके नाम को सुनकर मुझे एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड की मूवी याद आ रही है, साहिब नाम से ही थी, जो बहुत ही सुपरहिट मूवी थी, शानदार मूवी थी। सो गुड, इट्स अ वेरी यूनिक नेम विच यू हैव। देखिए, तो इनके गोल्स पर आते हैं। सबसे पहले इनको आई थिंक 8 करोड़ का इनका गोल है, बट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जैसा कि मुझे आया, तो 8 करोड़ मोहित, एडजस्टेड है। एक और अच्छी बात जो है ये इनके पास PPF भी है, NPS भी है, डेट इन्वेस्टमेंट, VPF में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वॉलंटरी PF में, और 20,000 रुपए ग्लोबल एक्सपोजर US मार्केट में भी कर रहे हैं कैप के जरिए। जी। वही मैंने कहा प्रियंका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं कर रहे हैं, और सही ढंग से या बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं कर रहे। देखिए, करना एक अलग चीज होती है, बट उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर होना, अच्छा फॉर्मूला होना, अच्छा एसेट एलोकेशन होना बहुत कम लोग कर पाते हैं डिसिप्लिन के साथ में। इन्होंने कहीं भी अपने पोर्टफोलियो को क्लटर नहीं किया है। 5 अच्छे स्कीम्स हैं, एक इमरजेंसी फंड के लिए अच्छा स्कीम चुन के रखे हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग इज सो नाइस एंड क्लीन। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पोर्टफोलियो द वे ही इज बिल्डिंग। तो पहले मैं इनके नंबर्स पे बात कर लेता हूँ और फिर मैं इनके पोर्टफोलियो पर आता हूँ। तो 8 करोड़ एडजस्टेड एट 4% इन्फ्लेशन फॉर 26 ईयर्स साहिब, वो हो जाएगा करीब 22 करोड़। तो आपका जो गोल है 22 करोड़ का होगा आने वाले 26 सालों में। एंड अगर मैं आपका करंट पोर्टफोलियो देखूं 18 लाख का, तो ये बढ़कर कुछ 3 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास पहुंचेगा 26 साल के अंदर। आपकी एज उस टाइम 55 साल की रहेगी। यहाँ पर मैंने 12% का रिटर्न अज्यूम किया है। उसके बाद आपका जो SIP का अमाउंट है 90,000 पर मंथ, उस पर भी मैं 12% की रेट अज्यूम करता हूँ। 26 साल तक अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं, इसमें आप डेफिनेटली कुछ स्टेप अप करेंगे, बट उसको मैं अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। तो वो भी बढ़कर 19 करोड़ के आसपास पहुंचता है। इतनी बड़ी रकम इसलिए बनती है क्योंकि आपका टेनर जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टेनर है, 26 साल का। तो कुल मिलाकर 19 करोड़, और जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसका ग्रोथ अगर मैं दोनों मिला लूं, तो आप 22 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम जमा कर लेंगे, जो कि आपका लक्ष्य है कि आज की वैल्यू का 8 करोड़ आज से 26 साल बाद कितना होगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो अगर मैं 4% से एडजस्ट कर लेता हूँ, और इतने लंबी अवधि के लिए आई थिंक 4% इन्फ्लेशन इज अ गुड रेट। आप चाहें तो इसे 5% पे करके देख सकते हैं। थोड़ा सा गैप आ जाएगा अगर आप 5 पे करेंगे तो, बट मेरे हिसाब से 4% इज ऑल्सो अ गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बिकॉज अक्सर रिटायरमेंट के टाइम पर जो आपकी अभी की नीड्स होती हैं वो काफी हद तक टेकन केयर ऑफ होती हैं, और बहुत सारी सिर्फ मेडिकल एक ऐसा लाइन है जहां पर शायद आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, बट बाकी दूसरी सारी लाइंस थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो आई थिंक 4% इज अ ओवरऑल गुड रेट। एडिशनली आई थिंक आपका PPF में भी जा रहा है, VPF भी कटवा रहे हैं, NPS भी कर रहा है, तो उसका जो कॉर्पस बढ़ेगा वो भी शायद करीब करीब 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा 26 साल में। अब देखिए, सवाल है थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग का। आई थिंक जो VPF में आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको जरा एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। 5 लाख से ऊपर का अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं
इन इंस्ट्रूमेंट्स में, तो अब वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो गया है। तो एडिशनल वीपीएफ करने का जो बेनिफिट होता था पहले, वो शायद अब आपको नहीं मिल रहा। अगर वो 7.1% की रेट फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है तो फिर उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो उसमें उतना ही करिए जितना कि आपको टैक्स फ्री मिल रहा है, उसके ऊपर की लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। एनपीएस इज अ गुड एलोकेशन, वो आप कंटिन्यू करिए। वेस्टेड के जरिए आप इंटरनेशनल इक्विटीज में यूएस मार्केट में निवेश कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें भी देखिए, यहाँ पर मैं कोई राय नहीं देना चाहता किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी माध्यम के ऊपर में। आप बस ये देख लीजिए कि आप जो निवेश कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप इंटरनेशनल ब्रोकिंग एप्स के जरिए डायरेक्ट यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं, तो आपको एक इनहेरिटेंस टैक्स का इंसिडेंस आता है। मान लीजिए अगर मैं निवेश कर रहा हूं ऐसी किसी ऐप के जरिए, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे IBKR है, वेस्टेड है, स्टॉकऑल है, और ऐसे बहुत दूसरे तरह के ऐप्स भी हैं। इनसे मैं कहीं भी डायरेक्ट यूएस मार्केट में अगर निवेश करता हूं मेरे नाम पर, और कल को मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी फैमिली को वो एसेट्स लेने के लिए यूएस में इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लॉज है जो शायद निवेशकों को पता नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा ये रहता है कि आप किसी ओमनी बस स्ट्रक्चर के जरिए यूएस मार्केट्स में निवेश करें, या फिर यूसिट्स के जरिए करें जो कि दूसरी ज्योग्राफीज से होता है, यूएस से नहीं होता। आप आयरलैंड से, केमन से, मॉरिशस से, मिडिल ईस्ट से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अलग दूसरा टॉपिक है, बट फिर भी मेरी राय ये रहेगी कि आप एक बार इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर में थोड़ा सा रिसर्च करके चेक कर लीजिए। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट ऐप एंड इट्स अ गुड थिंग कि आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। आसान राह रहेगी कि आप गिफ्ट सिटी के माध्यम से इंटरनेशनल निवेश करिए, वो आई थिंक सिंपल और ज्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहेगा इंडियंस के लिए। तो ये तो बात रही आपके दूसरे निवेश पे। अब आते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। मुझे लगता है परफेक्ट पोर्टफोलियो है, एक लार्ज कैप, एक अच्छा मिड कैप, एक अच्छा स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक है आपके पास में, पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, बट आई थिंक वो सोशल मीडिया का डार्लिंग फंड है, तो शायद आई थिंक मैं उस पर कोई ज्यादा व्यू नहीं देना चाहूंगा, बट आई वुड रेदर पुट दैट फंड ऑन अ वॉच लिस्ट। 1,40,000 करोड़ का एयूएम है फंड का, उसमें 20% वो कैश लेकर बैठे हैं पिछले 1.5 साल से, और उस कैश को शायद उन्होंने अभी थोड़ा सा डिप्लॉय किया है आईटी में। So I have a lot of questions around the fund, the scheme, the way it has been managing its cash allocations and everything. I understand Rajiv Thakkar is a great fund manager, and जैसा मैंने कहा सोशल मीडिया का डार्लिंग फंड है, बट मेरी राय में आपको उसको वॉच लिस्ट पे डालना चाहिए, एंड थोड़ा सा उसको मॉनिटर करिए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है अगले 3-6 महीने में। बट अदरवाइज आई थिंक आईसीआईसीआई मल्टी एसेट इज ऑल्सो ग्रेट एलोकेशन। आप अपना इमरजेंसी कॉर्पस लिक्विड फंड में बिल्ड कर रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक, विच इज वेरी गुड। आप चाहें तो अपने इमरजेंसी कॉर्पस को एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट में भी बिल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको 50 पैसे से 1% के यील्ड में अपटिक मिल जाएगा, एंड लिक्विडिटी दोनों की ही T+1 डे है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इमरजेंसी कॉर्पस आने वाले 1-2 महीने में लगेगा। अगर आपके पास में थोड़ा टाइम है, 3-6 महीने, और आपने थोड़ा सा जमा भी कर लिया है, तो मनी मार्केट एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड विल गिव यू मच बेटर रिटर्न। जो अभी लिक्विड में है उतना लिक्विड में रखिए, एक्स्ट्रा जो आप जमा कर रहे हैं उसे आप एक मनी मार्केट या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। दोनों का ही रिडेम्पशन T+1 होता है, तो सेम टाइमलाइंस के अंदर में आपको रिडेम्पशन भी दोनों का अवेलेबल रहेगा। ओवरऑल ग्रेट पोर्टफोलियो, फैंटास्टिक प्लानिंग, बेस्ट विशेस टू यू। ओके, सो साहिब जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा वो अपने जो आपने यूएस स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हैं ना, वो ज़रा देख लीजिएगा इनहेरिट यूएस मार्केट में अब। सो वो इनहेरिटेंस टैक्स जो है ना, उसकी तलवार जो है आपके ऊपर रहेगी, आपकी फैमिली के ऊपर।